इस वीडियो में हम अब आगे जानेंगे कि किंगडम्स ऑफ द साउथ क्या थी। तो साउथ के बारे में मैं आपको पहले ही बता दूं, जो आपको 3 नाम याद रखने हैं, चोलाज, पांड्याज एंड चेराज, जो उसमें बहुत फेमस थे और बहुत पावरफुल किंगडम थी। ये तीनों ही किंगडम आपस में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती रहती थी एक दूसरे को कोई करने के लिए। एंड द संगम लिटरेचर वॉज द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। उस समय जो इनके बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिलती है वो मिलती है संगम लिटरेचर से। तो लेट बी स्टार्ट about the one by one. First we read about the Cholas. The Cholas kingdom was in the Kaveri Delta, and Udair was its capital. The most powerful Chola kings were Karikala, Rajaraja and Rajendra. Karikala was constantly at war with the Pandyas and the Cheras. जो मैंने आपको बताया कि तीनों ही ये किंगडम आपस में लड़ती थी, जैसे वो एक दूसरे से ज़्यादा पावरफुल अपने आप को दिखाने की कोशिश करती थी। ही मेंटेन अ नंबर ऑफ वर्शिप एज द रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द नेवी इन द वॉर। नेवी वॉर इनका बहुत स्ट्रांग था। एंड उन्होंने कुछ टाइम के लिए श्रीलंका कुछ पार्ट को ऑक्यूपाई कर लिया था, लेकिन बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए चला, ज़्यादा लंबे टाइम के लिए वो नहीं चला था। तो ही एनकरेज ट्रेड विद द अदर कंट्रीज। उस समय अदर कंट्रीज के साथ उनका ट्रेड भी अच्छा चलता था। सेकेंड नंबर इज द पांड्याज। पांड्याज किंगडम कंप्राइज द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तिरुनेलवेली, रामन एंड द मदुरई इन तमिलनाडु। वहाँ पर इनकी जो कैपिटल थी। अकॉर्डिंग टू इंडिया द पांड्याज किंगडम वॉज फाउंडेड बाय द वुमेन हु मेंटेन्ड अ लार्ज आर्मी। माना जाता है कि अकॉर्डिंग टू इंडिका में जो लिखा, जो पांड्या किंगडम है वो किसी विमेन के थ्रू फाउंड किया गया था और जो लार्ज आर्मी मेंटेन की हुई थी। एंड नेडुकोंचलिन वॉज वन ऑफ द फेमस पांड्यन रूलर। वो उसका बहुत फेमस पार्लर था। ही फोर्ट विद द चोलाज। उन्होंने चोला से और चेरा से भी लड़ाई लड़ी एंड एनेक्स देयर किंगडम, और सम टाइम के लिए उनकी किंगडम को अपने अंदर कर लिया था। ही वॉज अ पैटर्न ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। बहुत पसंद था। प्रॉब्ली असेंबली एट द मदुरई वॉज हेल्ड अंडर हिज पैट्रॉन्स। उसके अंडर ही ज़्यादातर असेंबली जो थी वो हेल्ड होती थी। तो पांड्याज किंगडम वॉज फेमस फॉर पर्ल्स, और ये पर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था, जिससे वो बहुत ज़्यादा उनका जो एक्सपोर्ट होता था दूसरी कंट्रीज में, ज़्यादातर रोम में, और उससे वो बहुत प्रेसियस प्रॉस्पेरियस यानी कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए थे और बहुत फेमस हो गए थे। थर्ड था द चेराज। तो चेराज जो हैड रूल्ड ओवर द होल ऑफ द प्रेजेंट केरला। इनका ज़्यादातर केरला में और नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ तमिलनाडु। देयर कैपिटल वॉज वणजी। चेराज वर ऑल्सो नोन द केरला पुत्र, क्योंकि केरल में इनका ज़्यादा होल्ड था तो उनको केरला पुत्र के नाम से भी जाना जाता था। द मोस्ट फेमस चेराज किंग वॉज द नेडुंचरल। ही फोर्ट अगेंस्ट द चोलाज एंड पांड्याज। तीनों ही आपस में लड़ते रहे हैं, चेराज, पांड्याज और चोलाज। एंड चेराज रूलर्स अनकरेज ट्रेड। इन्होंने ट्रेड को बहुत बढ़ावा दिया है। दे हैड ट्रेडिंग कॉन्टैक्ट विद रोम एंड इजिप्ट उस समय भी। And all three kingdoms had made victorious expeditions of the north, and some of the had territories up to North India. और कुछ इनने नॉर्थ इंडिया की तरफ भी अपने आप को बढ़ाने की कोशिश की। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट आर द लाइफ ऑफ द पीपल। उस समय लोगों की लाइफ क्या थी। तो मोस्ट ऑफ द पीपल लिव्ड इन द विलेजेस एंड एग्रीकल्चर उनका मेन ऑक्यूपेशन था। एंड जो पीपल टाउन में और कोस्टल एरियाज पे रहते थे उनका काम जो था वो ट्रेड का था। द मोड्स ऑफ द एंटरटेनमेंट वर द सिंगिंग, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं थी तो सिंगिंग, डांसिंग और रिसाइटिंग पोट्री उस समय लोगों का जो एंटरटेनमेंट करने का तरीका था। फ्लूट एंड ड्रम वर द कॉमन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो बजाते थे। वीमेन वर ट्रीटेड विद रेस्पेक्ट, और वीमेंस को बहुत रेस्पेक्ट उसमें की जाती थी। प्रॉब्लली राइस वहाँ का जो मेन स्टेपल डाइट था, पीपल जो खाते थे, और वेजिटेबल, मिल्क, बटर, हनी, ये तो अंडरस्टूड है कि टू गिव इन द कॉमन यूज़। एंड सी फूड वॉज ऑल्सो पॉपुलर दैट टाइम। सी फूड भी उस समय बहुत ज़्यादा पॉपुलर माना जाता था, क्योंकि इस कोस्टल एरिया थे तो इसलिए सी फूड तो इम्पोर्टेंट रहेगा ही उस समय में। और एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था वहाँ पे। एडमिनिस्ट्रेशन, द किंग वॉज द सुप्रीम अथॉरिटी एंड द काउंसिल मिनिस्टर्स वर मैनी ऑफिशियल असिस्टेड। राजा होता था, उनकी काउंसिल होती थी, उसमें कुछ स्पेशल मिनिस्टर्स होते थे, और जो बॉडी होती थी एडवाइस बॉडी उसको सभा कहते थे, इम्पोर्टेंट मैटर पे जो बात करती थी। लोकल बॉडी लुक्ड आफ्टर द लोकल इश्यूज एडमिनिस्ट्रेशन। ऑल द थ्री साउथर्न किंगडम मेंटेन अ ह्यूज आर्मी। तीनों के पास ही बहुत ज़्यादा आर्मी थी। द रेवेन्यू कम फ्रॉम लैंड एंड ट्रेड फॉर द अपकीप ऑफ द आर्मी। आर्मी के बेस पे उनका ज़्यादातर ट्रेड जो था वो चलता था।